Good morning student, this is your 12th class chemistry and lesson number 3 we were discussing electrochemistry। इसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और क्या था हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के को रेफरेंस रख के हमने दूसरे इलेक्ट्रोड का क्या कैलकुलेट किया था EMF। अब ये E निकालो ज़रा, E नॉट ऑफ कैथोड हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि Mg का रिडक्शन पोटेंशियल हमें निकालना है। एनोड पे क्या है आपका Mg प्लस 2Mg, पहले हम रिड्यूस होता हुआ दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका H2H प्लस, ठीक है। ये तो ज़ीरो होता है पता है हमें, और ये हमें निकालना है। और ये कितना गिवन है -2.36 गिवन है ना हमें E नॉट ऑफ सेल, ठीक है। E नॉट ऑफ सेल हमें गिवन है, तो E नॉट ऑफ कैथोड लास्ट टाइम क्या दिया था, ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। इसमें क्या था H2 और H पॉजिटिव एक्वस, ये रिप्रेजेंटेशन है सेल की, ये दी थी मैंने आपको। और इसमें क्या करना है मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। और गिवन क्या क्या है आपको E नॉट ऑफ सेल दिया हुआ है, ठीक है। गिवन क्या है E नॉट ऑफ सेल आपको दिया हुआ है, तो E नॉट ऑफ कंप्लीट सेल दिया हुआ है। इसका हमें पता होता है ये स्टैंडर्ड है हाइड्रोजन है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ज़ीरो होता है और कैथोड का हमें निकालना है, यानी मैग्नीशियम का निकालना है। मैग्नीशियम का है कैथोड पे, यानी कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमें निकालना है, ठीक है। तो अब E नॉट ऑफ सेल इजकल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। कैथोड पे क्या Mg2 पॉजिटिव क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है ना, रिड्यूस होते हुए हमें दिखा दिया। और हाइड्रोजन का तो ज़ीरो है और इसका हमें निकालना है, ये हमें गिवन है। तो ये कितना आ गया E नॉट ऑफ कैथोड -2.36, ठीक है। ये E नॉट ऑफ कैथोड आ गया। इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में जिंक और कॉपर दिया हुआ है, Zn 2+, लिखो साथ में कॉपर, ठीक है। ये गिवन है हमें सेल। और क्या गिवन है, स्टैंडर्ड कंडीशन गिवन है 298 केल्विन और प्रेशर गिवन है 1 एटमॉस्फेयर, ये हमें गिवन है क्वेश्चन। और क्या गिवन है, दोनों की मोलैरिटी 1 मोलर। एक चीज़ और गिवन है हमें, और क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn कितना दिया हुआ है, ये हमें Zn और Zn कितना दिया हुआ है 0.76 वोल्ट, 2 पॉजिटिव 0.76 और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर ये हमें कितना दिया हुआ है 0.34 -0.3। हाँ बेटा बोलो। नहीं, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। देखो ये क्या दिया हुआ है, रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ये भी रिड्यूस हो रहा है। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है हमको, दोनों का क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों का हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यानी कि एक ये कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया, ठीक है। तो इसका अगर हमें ऑक्सीडेशन करवाना है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना हो तो इसका प्लस आ जाएगा। तो फॉर्मूला में क्या यूज़ होता है हमारे पास E नोट निकालने के लिए, फॉर्मूला में क्या यूज़ होता है हमारे पास E नोट निकालने के लिए, E नोट निकालने के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, E नॉट सेल E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये दी कैथोड कौन सा है, राइट हैंड साइड कैथोड होता है और लेफ्ट हैंड साइड एनोड होता है, ठीक है। ये कैथोड है, ये एनोड है आपका, ठीक है। तो अब आपका कैथोड यानी कि कॉपर, यानी कि ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.34। एनोड यानी कि ये, ठीक है, इसका क्या दिया हुआ है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है माइनस और दिया कितना हो -76,
ठीक है। 0.34 प्लस 0.76 कितना आ जाएगा? 0.10। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, आपको देखना है कि दिया क्या हुआ है। हाँ जी, ये इसको कैलकुलेट कर लो, जितना भी है ये 76 0 हाँ 1.1 आएगा। ठीक है, तो अब आपका जिंक, आपको ये पता होना चाहिए ये दे क्या रखा है, ये देखना है आपको। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है ना, तो मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है यहाँ पे। ये आपको दिया नहीं होगा कि ये है क्या, सिर्फ इतना दिया होगा। क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही दिया जाएगा, यही प्रेजेंट किया जाएगा कि आपको सिर्फ ये वैल्यू दी जाएगी और इस तरह से लिख के दी जाएगी। आपको पता लगाना है कि इसमें रिडक्शन हो रही है, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ही लग रहा है। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लगाना है, यानी कि इसमें हो रही है ना ऑक्सीडेशन, तो जो इसकी वैल्यू उसको प्लस कर देंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, ई नॉट ऑफ सेल क्या था, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, माइनस नहीं लगाएंगे। अब इसको यहाँ पे, ये तो 3.4 हो गया ना, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, हमने क्या लगाना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 0.76। आंसर वही आएगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा। आपको बस इतना पता लगाना है कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कौन सा है, और दिया हुआ है, और आप उसको बस पुट करना है, और वो कैसे पुट करना है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लिख लो। ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, और गैल्वेनिक सेल्स। तो इसमें दिया क्या हुआ, ये रिएक्शंस दी हुई है। क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, कैडमियम 2 पॉजिटिव से कैडमियम में कन्वर्ट हो रहा है, और आयरन से आयरन 3 पॉजिटिव, सिल्वर से सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर। तो इस फर्स्ट रिएक्शन में लेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखिए, क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन को हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, उनके बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। उसके बाद कैडमियम में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन को हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। कैडमियम 2 पॉजिटिव से कैडमियम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। ये है आपका कैथोड, ये है आपका एनोड। और ई नॉट ऑफ सेल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं ना इसका स्टैंडर्ड, और माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कितना दिया हुआ है, कैथोड यानी कि ये कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 0.34 वोल्ट, और यहाँ माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या निकालना हमें, एनोड, यानी कितना दिया हुआ है हमें, -0.74। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1.08 वोल्ट, ये आ गया आपका। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद सेकंड वाला है, वो भी इसी तरह करना है आपको। सेकंड वाला देखिए एक बार, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयरन में क्या हो रहा है, आयरन में एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है ये। और यहाँ पर सिल्वर में क्या हो रहा है, रिडक्शन Ag। तो कैथोड ये है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है सिल्वर का, 0.80, माइनस आयरन का कितना दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल, -0.44। ठीक है, ये दी हुई है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 0.80 प्लस 0.44 कितना आ जाएगा, 1.24। तो आपको रिएक्शन क्वेश्चन में ये पहचानना है रिडक्शन किस में हो रही है, ऑक्सीडेशन किस में हो रही है, और ये ध्यान में रखना है आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। यहाँ ध्यान से देखो,
यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रही है ना, तो ये पॉजिटिव से क्रोमियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, ये रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन हो रही है तो क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। यहाँ पे रिडक्शन अगर ये इस तरह से दिया होता क्रोमियम 3 पॉजिटिव कैडमियम क्रोमियम, ये इस तरह से दिया होता क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव, तो जो अगर आपको दिया होता तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है आपको ये डिटेक्ट करना ज़रूरी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है या रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसको मोल्ड करना है। और आपको फिर आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेगेटिव पॉजिटिव की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ तक रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।